नमस्कार दोस्तों। क्या आप जानते हैं कि महाभारत के महायुद्ध में कुछ ऐसे रहस्य छिपे हैं जो आज भी अधूरे समझे गए हैं? ऐसे रहस्य जो समय के साथ कभी सामने नहीं आए। जैसे एक ऐसा योद्धा जो सबसे शक्तिशाली था, लेकिन उसने युद्ध में कदम भी नहीं रखा। या एक ऐसा श्राप जो आज भी जीवित है। क्या आप तैयार हैं उन 7 रहस्यमयी कहानियों को जानने के लिए, जो महाभारत को और भी रोमांचक बनाती हैं? तो चलिए, बिना देर किए शुरू करते हैं महाभारत की 7 रहस्यमयी बातें। लेकिन उससे पहले, अगर आप एक सच्चे सनातनी हैं, तो कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें और ऐसे ही पौराणिक कथाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक तथा शेयर करें। पहला रहस्य, बर्बरीक का बलिदान। सबसे बलवान योद्धा। क्या आप जानते हैं कि महाभारत के युद्ध का सबसे बलवान योद्धा कौन था? बर्बरीक। वह भीम का पोता और घटोत्कच का पुत्र था। बर्बरीक के पास 3 अद्भुत बाण थे, जो पूरी सेना का नाश एक ही वार में कर सकते थे। उसने अपनी माता को वचन दिया था कि वह हमेशा कमजोर पक्ष की तरफ से लड़ेगा। जब श्री कृष्ण को इस रहस्य का पता चला, तो उन्होंने बर्बरीक की परीक्षा ली। अंततः युद्ध में संतुलन न बिगड़े, इसीलिए बर्बरीक ने अपना मस्तक श्री कृष्ण को भेंट कर दिया। आज भी राजस्थान के खाटू श्यामजी मंदिर में उनकी पूजा होती है। दूसरा रहस्य, द्रोणाचार्य का असुर रहस्य। गुरु द्रोणाचार्य एक महान योद्धा और शिक्षण गुरु थे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उनका संबंध एक असुर वंश से भी था? असल में उनका जन्म एक आर्षि के घर में हुआ था, लेकिन उनकी माता असुर वंश से थीं। इसीलिए द्रोणाचार्य में असुर शक्तियों का भी प्रभाव था, जो उनके युद्ध कौशल में झलकता था। शायद यही कारण था कि वह अद्वितीय योद्धा बने। तीसरा रहस्य, कर्ण के कवच और कुंडल का रहस्य। कर्ण के कवच और कुंडल को तोड़ पाना किसी भी योद्धा के बस की बात नहीं थी। ये दोनों चीजें उनके जन्म के साथ ही आई थीं। जब इंद्रदेव ने ब्राह्मण के वेश में आकर कर्ण से दान में उनका कवच और कुंडल मांगे, तो कर्ण ने बिना किसी हिचकिचाहट के अपने अमूल्य कवच और कुंडल दान कर दिए। इस महान त्याग के कारण ही कर्ण को दानवीर कहा जाता है। चौथा रहस्य, अश्वत्थामा का अमर रहस्य। अश्वत्थामा को अमरता का वरदान प्राप्त था, लेकिन इस वरदान ने उसके जीवन को श्राप में बदल दिया। महाभारत युद्ध के बाद जब उसने पांडवों के पुत्रों का वध कर दिया, तब श्री कृष्ण ने उसे शाप दिया कि वह अनंत काल तक धरती पर भटकता रहेगा। उसके शरीर से हमेशा खून और पीव बहता रहेगा। आज भी कई स्थानों पर लोगों का विश्वास है कि अश्वत्थामा आज भी जीवित है और जंगलों में भटकता है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले, अगर आपको इनमें से किसी रहस्य के बारे में पहले से पता था, तो कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, तो वीडियो लाइक और शेयर जरूर करें। अब बात करते हैं 5वें रहस्य की, द्रौपदी का पुनः जन्म। क्या आप जानते हैं कि द्रौपदी का जन्म अग्नि से हुआ था? लेकिन इसका एक और रहस्य है। अपने पिछले जन्म में द्रौपदी ने भगवान शिव से प्रार्थना की थी कि उसका पति महावीर, ज्ञानवान, सुंदर और शक्तिशाली हो। भगवान शिव ने उसे वरदान तो दिया, परंतु उसकी इच्छा को 5 भागों में बांट दिया, जो 5 पांडवों के रूप में पूर्ण हुआ। छठवां रहस्य, 6, विदुर का विष्णु अवतार। विदुर, जो धृतराष्ट्र के मंत्री और पांडवों के सखा थे, क्या आप जानते हैं कि उन्हें विष्णु का अंश माना जाता है? विदुर का जन्म धर्मराज के रूप में हुआ था, और वे हमेशा सत्य और न्याय की बात करते थे, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। उनकी नीतियां आज भी विदुर नीति के नाम से प्रचलित हैं। 7वां रहस्य, 7, संजय की दिव्य दृष्टि। महाभारत युद्ध का सजीव वर्णन संजय ने धृतराष्ट्र को सुनाया था। लेकिन क्या आपको पता है कि संजय को यह दिव्य दृष्टि कैसे मिली? यह भी एक रहस्य है। महर्षि वेद व्यास ने संजय को यह दिव्य दृष्टि आशीर्वाद के रूप में दी थी, ताकि वे महाभारत का हर दृश्य बिना वहां गए देख सकें और धृतराष्ट्र को सुनाते रहें। तो दोस्तों, ये थी महाभारत की 7 रहस्यमयी बातें, जो इस महान ग्रंथ को और भी अद्भुत और रोमांचक बनाती हैं। महाभारत केवल युद्ध और विजय की कहानी नहीं है, बल्कि यह जीवन के गहरे रहस्यों और अनसुनी कहानियों से भरा हुआ है। अगर आपको यह रहस्य रोमांचक लगे, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। नीचे कमेंट करके बताइए कि आपको इन 7 रहस्यों में सबसे ज्यादा चौंकाने वाला कौन सा लगा। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और अद्भुत कहानी के साथ।